कभी मौलवियों के कहने पर मोहम्मद रफ़ी ने बंद कर दिया था फिल्मों में गाना, फिर ऐसे बदला था अपना फैसला। आप सुन रहे हैं बॉलीवुड के सुने अनसुने किस्से रेडियो जॉकी बिंदु जैन के साथ। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ के बिना हिंदी सिने संगीत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उनके शास्त्रीय संगीत पर आधारित गीतों की भी अद्भुत दुनिया है। 24 दिसंबर 1924 को पंजाब के एक गांव कोटला सुल्तान सिंह में उनका जन्म हुआ था। वहीं रफ़ी साहब 31 जुलाई 1980 को इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कहकर चले गए थे। बचपन से ही संगीत के शौकीन रफ़ी ने अपनी संगीत शिक्षा उस्ताद अब्दुल वाहिद खान से ली। अक्सर अपने बड़े भाई की दुकान पर गाकर लोगों की प्रशंसा जीतने वाले रफ़ी ने पहली बार लाहौर के आकाशवाणी पर गाना गाया था। उस समय के प्रख्यात गायक कुंदन लाल सहगल ने स्टेज पर बिजली न होने की वजह से गाना गाने से मना कर दिया था। इस पर 13 वर्षीय मोहम्मद रफ़ी को गाने का अवसर दिया गया। उनके गाने को सुनकर हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार श्याम सुंदर ने उन्हें बम्बई आने का न्योता दिया। इस तरह मोहम्मद रफ़ी फिल्मों में गाना गाने का सिलसिला शुरू हुआ। उनका पहला गीत एक पंजाबी फिल्म गुल बलोच में था, जबकि उन्होंने अपना पहला हिंदी गीत संगीतकार नौशाद के लिए पहले आप नाम की फिल्म में गाया। बैजू बावरा में प्लेबैक सिंगिंग के बाद रफ़ी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। नौशाद, शंकर जयकिशन, एस.डी. बर्मन, ओ.पी. नैयर, मदन मोहन जैसे संगीत निर्देशकों की पहली पसंद बन चुके थे रफ़ी साहब। दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र, शम्मी कपूर और राजेश खन्ना की आवाज़ बन गए थे रफ़ी साहब। 1960 की ब्लॉकबस्टर फिल्म मुगले आजम में रफ़ी साहब का गाया हुआ गाना मोहब्बत जिंदाबाद बहुत ही स्पेशल गाना है। इस गाने में उनके साथ 100 दूसरे सिंगर्स ने भी काम किया था। रफ़ी साहब अपने पूरे करियर में 23 बार फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुए थे। उन्होंने ये अवार्ड 6 बार जीता था। और अब हम आपको सुनाते हैं वो किस्सा। अगर ये किस्सा सच हो जाता, यानी कि रफ़ी साहब मौलवियों की बात मान लेते, तो इतना बेहतरीन गायक हमसे हमेशा के लिए दूर हो जाता। रफ़ी साहब के बारे में एक किस्सा मशहूर है कि एक बार उन्होंने फिल्मों में गायकी से किनारा कर लिया था। दरअसल रफ़ी साहब हज से लौटे थे, तो कुछ मौलवियों ने उन्हें कहा कि अब आपको गाने गाना शोभा नहीं देता। रफ़ी उनकी बात मान गए और गायकी से ध्यान हटा लिया। इस बात से उनके फैंस और उनके शुभचिंतक दुखी हो गए। फिर धीरे धीरे रफ़ी साहब को समझ आया कि गायकी से अल्लाह की इबादत में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आती, इसीलिए इसे जारी रखने में कोई बुराई नहीं। तो उन्होंने फिर से गायकी शुरू की और हमें हमारा पसंदीदा गायक एक बार फिर मिल गया। रफ़ी साहब बहुत दरियादिल थे। एक रियलिटी शो में अभिनेता अन्नू कपूर ने रफ़ी साहब की दरियादिली का किस्सा सुनाते हुए बताया था। रफ़ी साहब ने अपने लिए इम्पाला कार खरीदी थी, जो उस वक्त बेहद चुनिंदा लोगों के पास हुआ करती थी। इम्पोर्टेड कार राइट हैंड ड्राइविंग वाली थी, जबकि उनके ड्राइवर को लेफ्ट हैंड ड्राइविंग ही आती थी। ऐसे में रफ़ी साहब ने नए ड्राइवर की खोज शुरू कर दी, लेकिन अपने पुराने ड्राइवर को निराश नहीं होने दिया। उन्होंने उसे 70,000 रुपये की टैक्सी खरीद कर दी, जिससे वो अपना जीवन यापन आसानी से कर सके। इसके अलावा मोहम्मद रफ़ी की दरियादिली का एक किस्सा और मशहूर है, जो कि उनके बेटे ने बताया। दरअसल रफ़ी साहब की मौत के बाद एक फ़कीर उन्हें ढूंढता हुआ उनके घर जा पहुंचा। जब रफ़ी साहब के बेटे ने बताया कि उनके अब्बा इस दुनिया में नहीं हैं और उनका इंतकाल हुए 6 महीने हो चुके हैं, तब फ़कीर ने कहा, तभी मैं सोच रहा था मुझे पैसे मिलना बंद कैसे हो गए। बॉलीवुड के सुने अनसुने किस्से आप तक पहुंचते रहेंगे रेडियो जॉकी बिंदु जैन के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल सतरंगी रे को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और हाँ, अगला वीडियो मिलने तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।